हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित पाल। आई टीच इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हब, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज हब, हब क्या होता है, टाइप्स ऑफ हब। ये वीडियो थोड़ी सी स्मॉल सी बनेगी, आप 2 मिनट में समझ जाइए। आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए बस। हब हमारे होते हैं, हब जनरली होता क्या है, जब हम यूजर जो होता है, जैसा कि ये इंटरनेट की वीडियो चल रही थी, इंटरनेट ट्यूटोरियल के बारे में पढ़ाया जाता है। जो भी हमारे हब होते हैं, 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस, जैसे कि हमारा एक सेंडर होता है, एक हमारा रिसीवर होता है। 2 डिवाइस को जब आपस में जोड़ा जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, तो हम लोग नेटवर्क मॉडल का यूज करते हैं। जैसे कि लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, और हमारा पेन हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं। वो जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनकी संख्या 2 हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। हो सकता है वो कंप्यूटर हमारे 3 हो या 4 हो या 5 या 6 या 7, जनरली ज्यादा भी यूज के लिए हमारे कंप्यूटर हो सकते हैं। ओके, तो हमारा हब एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमारे 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों में जब भी डेटा सेंड व रिसीव हो रहा होता है, तो जो कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर, मतलब कि ये एक वायरलेस डिवाइस है। इस डिवाइस के द्वारा हम लोग जो भी एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, दोनों वायर्ड में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। उसमें जो सेंडर और रिसीवर होता है वो वायरलेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ हब की बात करूं तो मेरे जो हब होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव है हब और एक होता है हमारा पैसिव हब। जो एक्टिव हब होता है इसमें भी सिर्फ इतना ही काम होता है, जब एक डिवाइस से सेंडर से, एक सेंडर है दूसरा रिसीवर है, जब सेंडर रिसीवर को मैसेज कुछ भी सेंड कर रहा होता है तो जनरली ये डायग्राम पूरा नहीं होता है। एक्टिव हब में बस इतना सा होता है, डेटा सेंड हो रहा है, यहां से डेटा सेंडर से जाएगा और रिसीवर तक डेटा पहुंचेगा। इसमें डाटा बीच में आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, सिग्नल वीक हो जाए, डाटा पैकेट्स खत्म हो जाए, मतलब जैसे कि आप जब कॉलिंग पे बात कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, आप किसी सेंडर के द्वारा बोले के कई सारे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर रिसीवर को नहीं मिलते, और हम लोग कहते हैं कि वॉइस में प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्टिव हब काम करता है। जब हमारा पैसिव हब की बात करूं तो पैसिव हब भी हमारा एक्टिव हब की तरीके ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सिग्नल को रीजनरेट करा जाता है। सिग्नल रीजनरेट करने का मतलब है जो भी हमारा वीक सिग्नल होता है उसको प्रॉपर फिर से एक, जब कभी सेंडर से, जैसे इंडिया में मान लो मुंबई में किसी ने मैसेज भेजा मुंबई से और दिल्ली पहुंचना है, तो बीच में कई सारे हमारे रिपीटर टाइप के डिवाइसेस का यूज होगा। ऐसे डिवाइसेस जहां पे सिग्नल को रीजनरेट किया जाएगा। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल के द्वारा प्राप्त जो डेटा पैकेट्स होते हैं, ये जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं, ठीक है, ये लिखा है आपका डेटा पैकेट्स, ये हमारा हो सकता है यहां से भी डिवाइस जुड़ी हो सकती है। ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर और ये भी एक कंप्यूटर है। ओके, कई सारे कंप्यूटर, कहने का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक, 1 2 3 एंड 4, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को एक नेटवर्क में जोड़ा जाता है, जिसमें डेटा पैकेट्स हमारे एक फ्लो में काम करते हैं और वापस हमारा एक रिपीटर डिवाइस तक जाते हैं। ये जो सिग्नल डेटा पैकेट्स हैं ये आपके रिपीटर डिवाइस में जाएंगे, देन रिपीटर से फिर ये डेटा पैकेट्स निकलेंगे और रूट सिस्टम से होते हुए आपके रिसीवर के पास पहुंचेंगे। अब ये रूट सिस्टम होता है कई सारे पाथ लोकेशन से हो सकता है। अगर ये आप डिवाइस नहीं मानोगे, जो छोटा सा मैंने बनाया, ये कई सारे हमारे पाथ लोकेशन हो सकते हैं। पाथ लोकेशन का कहने का मतलब है कि कई सारा हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है, तब हमारा पहुंचेगा। एक सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में भी कई सारे ऐसे लोकेशन, पाथ लोकेशन आएंगे जहां से मैसेज आपका प्रॉपर हो करके निकलता है। तो वहां पे कई सारे डिवाइसेस, रिपीटर डिवाइस लगी होती हैं, जिनका काम होता है जब भी सिग्नल वीक हो रहा होता है, डेटा पैकेट्स खत्म हो रहे होते हैं, बहुत दूर रेंज होती है, तब हमारे ये सिग्नल जो डेटा पैकेट्स हैं उनको रीजनरेट करके वापस फिर से हेलो के फॉर्म में और कन्वर्ट करके, चूंकि बाइनरी नंबर में चलता है, मशीनी लैंग्वेज में चलता है, तो हमारे जो 0-1 कोड नंबर होते हैं उनको रीजनरेट करके प्रॉपर रिपीटर डिवाइस से सेंड रिसीवर को रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। इसमें भी मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, यहाँ पर आपकी प्राइवेट की करती है, यहाँ पर हमारा मैसेज एनक्रिप्ट होता है। एनक्रिप्ट का मतलब है आपका जो हेलो है ये हमारा 0-1 नंबर में कन्वर्ट होता है, 1010 बाइनरी नंबर में आपका मैसेज कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बाइनरी नंबर में जो मैसेज कन्वर्ट होता है, इसमें बाइनरी नंबर में मैसेज कन्वर्ट होने के साथ साथ यहाँ एक प्राइवेट की काम करती है, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। प्राइवेट की काम करती है जब मैसेज हमारा डिक्रिप्ट हो रहा होता है, डिक्रिप्ट होता है तब यहाँ पर हमारा, जब हमारा मैसेज डिक्रिप्टेड होता है तब यहाँ पर हमारा पब्लिक की काम करती है।
क्योंकि जब भी आप किसी सेंडर को मैसेज भेजोगे तो वो आप मैसेज जो सेंड करोगे वो प्राइवेट ही तो मैसेज होगा, और जब भी जो मैसेज हमारा प्राइवेट होगा एनक्रिप्ट होने के बाद आपका हेलो जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होकर के वापस सिग्नल रीजनरेट करके वापस जब आएगा तो हमारा मैसेज डिक्रिप्ट होगा 0 1 के फॉर्म में, हमारा फिर मैसेज हमारा हेलो में कन्वर्ट होता है। और हेलो में कन्वर्ट होने में होता क्या है, पब्लिक की काम करती है, क्योंकि जो रिसीवर है वो किसी भी पब्लिक स्टोरेज से किसी भी व्यक्ति से कोई भी अगर उसको मैसेज करना जाएगा तो जनरली कोई भी कर सकता है, लेकिन आप अगर सेंडर और किसी को मैसेज कर रहे हो तो जनरली आप प्राइवेट की यूज करोगे। कोई एक ही स्पेशल बंदा होगा जिसको आप हेलो लिख रहे हो, 10 को तो लिख नहीं रहे होगे, ठीक है। लेकिन अगर आप या फिर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में आपकी टेक्निक हो, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट होती है, तो इसमें क्या होती है एक साथ कई सारी टेक्निक होती है कमिंग, तो हमारी होता क्या है बहुत सारी टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि एक साथ डाटा हमारा कई फॉर्म में हम लोग कई सारे सेंडर को वो जो मैसेज होता है वो प्रॉपर वे में सेंड करते हैं। जब सेंडर प्रॉपर वे में ब्रॉडकास्ट से कई सारे यूजर को मैसेज सेंड कर रहा होता है तो होता है कि एक समय पर कई सारे डिवाइसेस में मैसेज जाता है, तब भी हमारा प्राइवेट की ही काम करता है, क्योंकि जनरली आप उन्हीं को मैसेज सेंड करो जो ब्रॉडकास्ट में आपके ऐड है। लेकिन पब्लिक की में क्या होता है, यूजर को जो रिसीवर होता है जो मैसेज प्राप्त कर रहा होता है वो किसी से भी मैसेज प्राप्त कर सकता है, पब्लिक की वो फ्री होता है। अब उसके पास जो मैसेज आ रहा होगा, फोन में नोटिफिकेशन कोई आ रहा होगा, कुछ भी अगर आ रहा होगा, कोई नोटिफिकेशन हुआ, कोई मैसेज हुआ, तो वो हमारा डिक्रिप्ट होकर हमारे नोटिफिकेशन में शो होकर के वापस दिखता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये जो हब डिवाइस है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका याद कर लीजिए, पेपर में जनरली इसके बारे में पूछा जाता है, और इसके बारे में आप इसके टाइप्स लिख देंगे, थोड़ा सा डिटेल में चित्र बना करके आप डायग्राम बना करके ड्रॉ करके अगर आप लिख दें तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं @computer_revision। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।